सेवा बॉर्डर क्लास 9 और हिंदी हिम्मत और जिंदगीर एटू चैप्टार किताबर गोटेइखिनि क्वेश्चन आन्सार्स करिम और कवि परिसर पर जिमानखिनि क्वेश्चन्स है हेकिटा आमी डिसकास करिम। तो भिडिओ लास्टলৈके चाइ थाकिब और बोलक भिडिओ आरम्भ करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है किन व्यक्तियों का सुख का स्वाद अधिक मिलता है। इसका आंसर होगा जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मज़ा बाद में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है। इसका आंसर होगा जो धूप में खूब सूख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अधिक अभिप्राय है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन होगा क विवशता और अभाव में जीने वाले लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह ऑप्शन ग होगा इसका लोगों की सोच की परवाह ना करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है संक्षिप्त उत्तर लगभग 25 शब्द में चांदनी शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है। इसका आंसर होगा जो मनुष्य दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करके और पसीना बहाकर आया हो वही चांदनी की शीतलता का असली आनंद उठा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से क्यों की है। इसका आंसर होगा क्योंकि सिंह झुंड में नहीं बल्कि अकेले और निडर होकर चलता है। उसी तरह साहसी मनुष्य भी दुनिया की परवाह किए बिना अकेले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ज़िंदगी का भेद किसे मालूम है। इसका आंसर होगा ज़िंदगी का असली भेद उस मनुष्य को मालूम है जो इसके संकटों दुखों और चुनौतियों का सामना करता है न कि आराम से जीने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है। तो लेखक ने चुनौती दी है कि वे संकटों से घबराकर अपना सपनों को छोटा ना करें और पूरे साहस के साथ जीवन के हर अनुभव का सामना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसका 50 शब्द में इसका आंसर देना पड़ेगा। लेखक ने ज़िंदगी की कौन सी दो सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है। इसका आंसर होगा लेखक ने दो सूरतें बताई है। पहली दुनिया की परवाह करते हुए एक साधारण और सुरक्षित जीवन जीना, दूसरी बिना किसी डर के अपने सिद्धांतों पर साहसी जीवन जीना। लेखक ने दूसरी यानी साहसी सूरत को बेहतर माना है क्योंकि यही जीवन का असली पहचान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों। तो इसका आंसर होगा लेखक ने सुख प्राप्त ना होने को श्रेष्ठ माना है। उनका मानना है कि सुख ना मिलना कोई बड़ी नाकामी नहीं है, लेकिन जब साहस दिखाने का सही मौका आए और मनुष्य डर कर हिम्मत हार जाए तो वो उसकी सबसे बड़ी नैतिक और मानसिक हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है। इसका आंसर होगा युधिष्ठिर को सीख दी गई है कि सच्ची शांति और अधिकार केवल चुप रहने या कायरता से नहीं मिलते। न्याय पाने के लिए मनुष्य को अधर्म का विरोध करना पड़ता है और साहसपूर्वक अपने एक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे व्याख्या करने के लिए दिया है। तो इसमें क्या पूछा है साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं देता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। इसका संदर्भ है यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ से ली गई है। इसका व्याख्या है लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति को सोच स्वतंत्र होती है। वह दूसरे के विचारों या सपनों को नकल नहीं करता बल्कि अपनी अंतरात्मा की सुनता है और अपने जीवन के नियम खुद बनाता है। तो जो व्याख्या होता है ना दोस्तों, तो व्याख्या करने के टाइम में मतलब वो जो ये कवि मतलब ये कहाँ से लिया गया है, इसका कवि कौन है, उसका मतलब क्रेडिट देना पड़ता है। जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम में अगर क्रेडिट नहीं दोगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो अगर आप व्याख्या करोगे ना, अगर वहाँ पे क्रेडिट नहीं दोगे तो उसका आपको जो मार्क्स है पूरा जीरो कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कामना का अंचल छोटा
मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। इसका संदर्भ है, यह पंक्ति जीवन को पूरे उत्साह और निडरता से जीने की प्रेरणा देती है। व्याख्या, लेखक का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को छोटा नहीं रहना चाहिए। जीवन में जो भी अवसर या चुनौतियां मिले उनका पूरी हिम्मत से सामना करके जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम के 5 वाक्य बनाओ और उसका बाद में है अरबी फारसी रूप में चुनकर लिखो। तो ये 2 को मैं रीडिंग नहीं करूँगा इसका, क्योंकि जो कवि परिचय जो दिया गया था, मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि उसका भी मैं क्वेश्चंस करूँगा। तो ग्रामर वाला सेक्शन आप कर लो, वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके, और इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो 5 वाक्य बनाने के लिए दिया है उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। कवि परिचय में से मैंने 20 क्वेश्चन बनाया हूँ, तो 20 क्वेश्चन में से ऐसे थोड़े ना 20 क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कवि का जन्म स्थान और सन याद रखना है, और सेकंड में आपको याद रखना है कि उनको कौन सी चीज़ में अवार्ड मिला था और किस टाइप का अवार्ड था। थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना है कि उनका जो प्रसिद्ध बुक है उस बुक का नाम क्या है। तो ये 3 पॉइंट को याद करके आपको पढ़ना है। ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।